जंगल में पहुंचे। जब जंगल में पहुंचे तो एक महात्मा जी से भेंट भई। महात्मा जी बोले क्यों इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो? भैरोचन बोले महाराज मैं अपने प्राणों को छोड़ने आया। मेरे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया और इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। अब अपने प्राणों को छोड़ दे वही बढ़िया है। महात्मा बोले पुत्र के लिए इतनी चिंता पुत्र के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें नहीं मालूम है भैरोचन, ये चिंता चिता से बढ़ के हुआ करती है। चिंता चिता से बढ़ के होती है और चिंता चिता केवल एक बिंदु का फर्क है। ये चिंता बड़ी चिता से जो तेरे को निर्जीव बनाती है। चिंता मत करो भैरोचन। बोले महाराज चिंता क्यों न करें, मेरे घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, इस कारण मैं आंगन में बहुत दुखी हो गया। इधर कैलाश सिंह ये गड़िया भदौल के रहने वाले इन कैलाश सिंह की तरफ से 101 रुपए के हार से मुझे सम्मानित किया गया है। एक हार भोलागिरी महाराज, एक हार राधागिरी महाराज जी को भेंट कर रहे हैं और 101 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से आशा आकांक्षा करते हैं कि ऐसे भक्तों का सदा प्रभु रक्षा करता रहे, समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता रहे, परिवार में खुशहाली बने, घर में धन धाम से भरपूर रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा जी ने कहा तुम मरने आए हो लेकिन मरो मत। एक काम करो, मैं तुम्हें एक फल दे रहा हूँ। हमें एक फल? हाँ, और ये फल अपनी रानी को लेकर खिला देना। अच्छा। खिला दोगे तो तुम्हारी रानी से एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। जा फल सो। हाँ। लेकिन एक बात है, हाँ, जे फल लेके जाओ तो किसी को दिखाना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर सूर्य की किरण नहीं पड़े। अच्छा। तीसरी बात, इसमें हवा न लग जाए। अच्छा। हाँ, तो महाराज आपको ऐसे कैसे पाव करके ले जाना पड़ेगा कोई पहुंच के? कुछ भी करो, चलो फल ले लिया महाराज भैरोचन ने और चल दिए। जैसे ही भैरोचन चले, लेकिन विधि का विधान हुआ ऐसा, कलाकरण पाई समय के बीच में महाआंधी आई गई भारी। पाई समय के बीच में महाआंधी आई गई भारी। महात्मा जी ने कहा था कि फल में हवा न लग जाए तो फल की तासीर खत्म हो जाएगी। हुआ ऐसा, महाराज भूप एक मन में करो विचार, फल में हवा लग गई तो सब हुई गई है बेकार।
बचेगा नहीं। आंधी को निहार करके वो फल महाराज भैरोचन ने खा लिया। घर पे चले आए। महाराज भैरोचन के कुछ समय बाद जिगर बढ़ने लगा। जब उधर बढ़ा है तो महाराज भैरोचन का त्याग किया गया, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ और महाराज भैरोचन की मृत्यु हो गई। तब उसका नाम बलि पड़ा। ये बलि है वो भैरोचन का बेटा था। दैत्यों का राजा कहा करते थे इसको, लेकिन ये कोई न कोई यज्ञ हर वर्ष किया करता था। कभी कल्पना करता है बलि के बारे में। बलि भैरोचन का बेटा था, जो दैत्यों का भूप का आता था। इतना बड़ा दान किया करता था ये बलि। किसके दरबार